नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, मैं विप्लव कुमार। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की। और हिंदी साहित्य में जो यूनिट 5 है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, काव्य सेक्शन। और काव्य सेक्शन में नागमती बिरह, जो पद्मावत का एक पाठ है और मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। दोस्तों, अगर हम मलिक मोहम्मद जायसी की बात करें तो जायसी पद्मावत लिखकर अमर हो गए। और अवधी भाषा की ये रचना है। और हम समझने का प्रयास करेंगे यहां से जो सवाल पूछे जाते हैं। तो अगले 5 से 10 मिनट में जो खास करके लाइन पूछा जाता है, काव्य का लाइन पूछा जाता है, उस लाइन का अर्थ क्या होता है, उसमें अलंकार क्या है, छंद क्या है, इन्हीं को समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपने 5 से 10 मिनट दे दिया तो 1 से 2 सवाल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। खासकर मैं अपने उन छात्रों को बोलना चाहूंगा कि वीडियो देखने के बाद जरूर अपने क्लास के एक्सपीरियंस को कमेंट करें, बताएं हम किस तरह पढ़ाते हैं, क्या हम सही पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, जिससे अदर छात्रों को भी पता चले कि हमारे यहाँ किस तरह क्लास होती है, हम कितने डेडिकेशन के साथ अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो मैं अपने छात्रों से जरूर आह्वान करता हूं कि वो टाइम निकाल कर 1 से 2 मिनट अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। दोस्तों, अब चलते हैं हम नागमती बिरह पर। नागमती बिरह का संपादन दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। और नागमती बिरह में है क्या, अगर सामान्य रूप से पढ़ा जाए तो राजा रत्नसेन, पद्मावती और नागवती की कहानी केंद्र में है। जो राजा रत्नसेन है उसकी पत्नी है नागमती। एक हीरामन तोता है जो यहाँ पर गुरु का प्रतीक है। और इस हीरामन तोता के कहने पर अगर नागमती बिरह को संक्षिप्त में समझना चाहें तो नागमती बिरह की कहानी है कि एक बार नागमती सज धज रही होती है, हीरामन तोता देख रहा होता है। तो नागमती हीरामन तोता से पूछती है कि बताओ हीरामन, संसार में मेरे जैसी खूबसूरत स्त्री कोई है? तो हीरामन तोता मुस्कुरा देता है और कहता है कि तुम क्या सिंघल द्वीप में एक पद्मावती है, पद्मावती के तो तलवे के बराबर भी तुम नहीं हो। अब नागमती को अगर किसी स्त्री से ऐसी बात कह दिया जाए तो नागमती उसे मृत्यु दंड सुनाती है और उसे मारने के लिए ले जाता है। लेकिन किसी तरह हीरामन तोता जो है बच निकलता है। और शाम में जब लौटता है रत्नसेन, तो रत्नसेन को नागमती से तो ये गुस्सा था ही। अब बदला लेने के लिए वो रत्नसेन से पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन करता है। जब पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन नागमती सॉरी हीरामन तोता करते हैं तो रत्नसेन मूर्छित हो जाता है और पद्मावती के खोज में निकल पड़ता है। और इसी खोज में जब वो निकल पड़ता है तो रानी नागमती घर पर अकेले रह जाती है। और उनमें जो विरह भावना उत्पन्न होती है, उरी उसी विरह भावना को मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी रचना पद्मावत में दिखाने का प्रयास किया है। उसी विरह भावना से जो सवाल पूछा जाता है हर साल, उसी के कुछ लाइन को हमने लिया है, उसके अर्थ को हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो अगले 4 से 5 मिनट में आप देखेंगे कि किस तरह से हम उनके अर्थ को आसान भाषा में समझ सकते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आपके सामने दिख रहा होगा, नागमती बिरह का पहला पार्ट जो है आपके सामने है। जब राजा रत्नसेन नागमती को छोड़ करके पद्मावती के तलाश में चला जाता है तो नागमती किस तरह दोस्तों विरह करती है,
उसी विरह की यहाँ पर चर्चा है, हम लोग देख रहे हैं। पहला लाइन अगर आप देखिएगा, कहता है नागमती चित चित्त उर पथ हेरा। नागमती चित उर पथ हेरा, पीयूसो गए पुनि किन्ह ना फेरा। यानी कि नागमती जो है, चित्तौर मतलब चित्तौर के पथ पर खोज रही है, चित्तौर की पथ की ओर नजर लगाए हुई है, देख रही है कि हमारे पति जब से गया है लौट के नहीं आया है। चित्तौर के पथ की ओर टकटकी भरे नजरों से वो देख रही है कि हमारे पति पियू जो गयो पुनि किन्ह न फेरा। जब से पति गया है लौट के नहीं आया है। पहले का लाइन का अर्थ यही है दोस्तों, समझिएगा, क्योंकि 1 2 3 4 सही में इसे सवाल 2 लाइन दे देंगे और 4 क्वेश्चन पूछ लेंगे इससे, तो ध्यान रखिएगा। नागमती बिरह में चित्तौर के पथ को देख रही है, खोज रही है और सोच रही है कि जब से पति गए हैं तब से लौट के नहीं आएंगे। अगला लाइन देखिए दोस्तों, कितना मजेदार है। कहता है कि नागर काहू नारी बस परा। अब ये नागमती सोचती है कहीं हमारे पति रत्नसेन नगर में रहने वाली स्त्री के बस में तो नहीं पड़ गए। नागर मतलब नगर काहू नारी बस पड़ा, कहीं नगर में रहने वाली स्त्री के बस में नहीं पड़ा। तो तेई मोर पियू मोह से हरा, तभी मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है, मुझसे मुंह मोड़ लिया है, कि कहीं मेरे पति नगर में रहने वाली स्त्री के मुंह में तो नहीं पड़ गया, तभी तो मेरे पति ने मुझसे मुंह में पड़ गया। आगे देखिए क्या दोस्त, कितना मजेदार लाइन है। सुआ काल होई लेगा पियू। कितना अच्छा लाइन है, सुआ काल होई लेगा पियू। शुआ ये मतलब यहां होता है तोता, जिसके शुरू में हमने चर्चा किया कि उस तोता हमारे लिए काल है, कि इस काल रूपी तोते ने मेरे पति को अपने साथ ले गया। कहता है पियू नहीं जात जात बरु जियो। इससे तो अच्छा होता है हमारा पिया, हमारे पति हमें छोड़कर नहीं जाता। इससे तो भला होता कि मेरा जान चला जाता, जात बरु जियो, मेरा जान चला जाता। अब तोता जिस तरह से हीरामन तोता ने रत्नसेन को अपने साथ ले गया, छल करके नागमती सोचती है छल से मेरे पति को ले गया, उसी का यहाँ पर उदाहरण के रूप में पेश करती है नागमती कि इससे पहले भी ले गया। जैसे देखिएगा 4 नंबर का लाइन, भयउ नारायण बावन करा, कि भगवान नारायण विष्णु ने 52 रूप धारण करके राज करत राजा बलि छरा। जिस तरह से भगवान विष्णु ने 52 अवतार लेके राजकाज करते हुए बलि को छर लिया, उसी तरह ये हीरामन तोता मेरे पति को अपने साथ ले गया। दोस्तों समझिएगा, आगे कहता है करण पास लिन्नहु के छंदु, विप्र रूप धरि झिलमिल इंदु। कि जिस प्रकार इंद्र ने दोस्तों करण से उसका कवच कुंडल छीन लिया, विप्र रूप धर के मतलब ब्राह्मण का रूप, यहां विप्र मतलब ब्राह्मण विद्वान होता है, कि जिस तरह इंद्र ने, समझिएगा दोस्तों, जिस तरह इंद्र ने विप्र रूप धारण करके मतलब ब्राह्मण रूप धारण करके कर्ण से उसके कवच कुंडल को छीन लिया, उसी तरह से छल करके मेरे पति को यह हीरामन तोता ने ले गया। आगे देखिएगा, मानत भोग भोगी चंद्र भोगी, मानत भोग भोगी चंद्र भोगी, ले अपसबा जलंधर जोगी। जिस तरह से भोग में लीन गोपी चंद को जलंधर अपने साथ ले गया छल करके, इसी तरह दोस्तों देखिए कितना मजेदार लाइन है। कहता ले
लेगा कृष्ण ही गरुड़ आलोपी। जिस तरह कृष्ण को गरुड़ रूपी अक्रूर ने अपने साथ ले गया, कठिन बिछोह जय ही किमी गोपी। कृष्ण के चले जाने पर जो गोपियां हैं किस तरह बिछोह करती है, उसी तरह से हमारे पति को भी जो ये हीरामन तोता ले गया है, उसी तरह मैं भी बिछोह कर रही हूं, मैं भी दुखी कह रही हूं। दोस्तों, जो नागमती विरह है, ये जो 12 महीना होता है हिंदी में, 12 महीने में 12 तरीके से किस तरह विरह करती है, उसी का वर्णन संपूर्ण नागमती विरह पर। एक गाना भी है, 12 महीने में 12 तरीके से प्यार जताऊंगी रे, गाना है। उसी तरह नागमती विरह पढ़ोगे ना, तो 12 महीना में हर महीना की जो समस्या है, उस समस्या में जो नायिका नागमती है किस तरह विरह करती है, अगर संपूर्णता में पढ़ेंगे तो वो विरह के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। आगे लाइन देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है दोस्तों। कहता है कि सारस जोरी कोन हरी, मारी बियाधा लिन। जिस तरह से सारस पक्षी होता है दोस्तों, सारस पक्षी के जोड़ी को, अगर एक जोड़ी को कोई व्याघ्र मार दे, कोई शिकारी मार दे, तो दूसरी पक्षी जो होती है, उनकी जो प्रेमिका होती है, वो सर पटक पटक के खुद को भी मार लेती है। उसी तरह दोस्तों, कहता है अंतिम लाइन देखिएगा, झूरी झूरी पिंजर हो गई, बिरह काल मोहि दिन। नागमती कहती है कि अपने पति के याद में हमारा जो शरीर हो गई है, वो पिंजर के समान हो गई है, वो कंकाल के समान हो गई है, जिससे कि हमारा धीरे धीरे विरह के काल में वो गलता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है दोस्तों। तो ये नागमती का विरह का जो पहला सेक्शन का जो लाइन है, कुछ दोस्तों इनका अर्थ हमने बताने का प्रयास किया। इसमें मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है, और शुरुआत भी नागमती विरह का यहीं से होता है कि दोस्तों किस तरह से रत्नसेन पद्मावती के खोज में चला जाता है, और आगे आप देखेंगे कि नागमती किस तरह विरह करती है। दोस्तों, जरूर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है, और जरूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और उन्हें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। करना करने के लिए आप बता सकते हैं, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करते हैं, तो हम जितने भी वीडियो अपलोड करते हैं आपको मिलेगा। दोस्तों, हिंदी साहित्य का फिर से हमारा नया बैच शुरू होने जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह संपूर्ण साहित्य आपके पकड़ में हो, चाहे वो कोडिंग का रूप हो, चाहे वो इजली यूनिट 3 हो, 5 हो, संपूर्णता में संपूर्ण साहित्य को पढ़ना चाहते हैं, तो जरूर क्लास लेकर देख सकते हैं। आज से 8 से 10 क्लास हमारा फ्री होता है। और दूसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कि मैं कोई भी एग्जाम हो उसका लिखित गारंटी देते हैं। अगर आप हमारे पास पढ़ते हैं तो आपका रिजल्ट 100% होगा, और ये मुझे लगता है कि पूरे इंडिया में पहला काम मैं कर रहा हूं कि रिजल्ट की लिखित गारंटी दे रहा हूं। धन्यवाद दोस्तों, फिर हम मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।